बच्चों को फिर वही पुरानी टेल सुनाती थी बापूजी। जैसे हर रात उनकी आँखों में नए सपने भर देती थी और उन्हें यकीन दिलाती थी कि हर कहानी का एक खूबसूरत अंत होता है। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे अपने जीवन में भी अनुज कपाड़िया नाम का कोई राजकुमार आएगा, जो मेरी बिखरी हुई ज़िंदगी को फिर से संवार देगा, मेरे टूटे हुए भरोसे को जोड़ देगा और मुझे ये एहसास कराएगा कि शायद मेरे हिस्से की खुशियाँ अभी बाकी हैं। कुछ पल के लिए तो सच में ऐसा लगा था जैसे मेरी बेटी भी किसी परियों की रानी बन गई हो। उसकी मुस्कान में वो चमक थी जो हर माँ अपने बच्चे के चेहरे पर देखना चाहती है। लेकिन शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं था। अचानक सब कुछ बदल गया। जैसे किसी ने एक झटके में सारी खुशियों का रुख मोड़ दिया हो और जिंदगी ने फिर से हमें उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया, जहां से हमने मुश्किलों का सामना शुरू किया था। फिर भी मैंने खुद को संभाला और कहा, आगे बढ़ बेटा, आगे बढ़, रुकना नहीं है। तू और अनुज का जो सपना है, उसे पूरा करके दिखाना है, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। कभी-कभी समझ ही नहीं आता कि बातें कहाँ से शुरू होती हैं और कहाँ जाकर ख़त्म हो जाती हैं। कब एक छोटा-सा फ़ैसला इतनी बड़ी कहानी बन जाता है कि उसका असर हर किसी की ज़िंदगी पर पड़ने लगता है। लेकिन बापूजी, मैं जानती हूँ कि सच्चाई ज़्यादा देर तक छुप नहीं सकती। आज नहीं तो कल ये बात सबके सामने आ ही जाएगी और जब वो दिन आएगा तो मुझे ही उसे संभालना होगा। मैं डरती तो हूँ लेकिन अब भागना नहीं चाहती। अब हर सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार हूँ। आपने सही कहा, अब मुझे सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। दुनियादारी की बातों में उलझकर अपने रास्ते से भटकना नहीं चाहिए। और जहाँ तक प्रेम और राही की बात है, शायद कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें चाहकर भी भूलना पड़ता है, क्योंकि वो हमारे लिए नहीं बने होते। कभी-कभी मुझे हैरानी होती है कि आप मेरे मन की हर बात बिना कहे कैसे समझ लेते हो, जैसे मेरे दिल की आवाज़ सीधे आप तक पहुँच जाती हो। लेकिन फिर एक डर भी होता है, क्योंकि जिन लोगों ने मुझे समझा, वो एक-एक करके मुझसे दूर होते चले गए। पहले हालात ने छीना, फिर वक़्त ने, और अब ऐसा लगता है कि मैं फिर से अकेली खड़ी हूँ, उसी खालीपन के साथ जिसे मैंने बड़ी मुश्किल से भुलाने की कोशिश की थी। जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो एहसास होता है कि इन 12 सालों में जैसे 12,000 कहानियाँ जी ली हों। हर दिन एक नई परीक्षा, हर रात एक नया संघर्ष और हर सुबह खुद को फिर से मजबूत बनाने की कोशिश। शायद यही ज़िंदगी है बापूजी, जो हमें तोड़ती भी है और फिर से जोड़ती भी है। बस फ़र्क इतना है कि हर बार हम पहले जैसे नहीं रह जाते, थोड़ा और मज़बूत, थोड़ा और ख़ामोश और थोड़ा और समझदार बन जाते हैं।